साथियों नमस्कार। आप सभी बढ़िया होंगे। साथियों, जो भी पीजीटी की और टीजीटी की तैयारी कर रहा है, जो भी कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहा है, या फिर जो भी फर्स्ट ग्रेड की आरपीएससी या जिस भी स्टेट से तैयारी कर रहा है जो भी बंदा, साथियों आज उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि सिलेक्शन कैसे हो, सिलेक्शन की रणनीति क्या हो जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, और उस रणनीति के तहत ही आज हम लोग बात करेंगे। साथियों अगर आप पहली बार आप चैनल पर आए हो तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको इस तरह से मोटिवेशनल वीडियो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे, एक रणनीति वाले वीडियो यहाँ पर मिलते रहेंगे, और यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास, पूरी हिंदी ग्रामर में कंप्लीटली यहाँ पर पूरे प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो साथियों आप लोग जरूर से जरूर इस चैनल से आप जरूर जुड़िए। साथियों बात यह है कि हम लोग 6 महीने के अंदर कैसे तैयारी करके और सिलेक्शन ले सकते हैं, इसके ऊपर आज मेन मुद्दा है। तो मैं आपका भी ओपिनियन जानना चाहता हूं, आप भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। जो मैंने बात करी है वो बातें आपको शायद लगी होगी कि वाकई में ऐसा अगर किया जाए तो सिलेक्शन हो सकता है। तो साथियों बात करते हैं। मेन बात यह है कि सर मैंने सिलेक्शन के लिए प्रण कर लिया कि मुझे सिलेक्शन तो लेना ही है। सर मैंने ठान लिया मुझे सिलेक्शन तो लेना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। साथियों सबसे बड़ी दिक्कत आती है जो बंदा 35 से ऊपर है। 35 का ऊपर मतलब ये होता है 35, 36, 37, 38, इस तरह से 40-45 साल तक के जो बंदे हैं उनको सबसे बड़ी समस्या आती है, क्योंकि उनके बाल बच्चे भी होते हैं, घर परिवार भी होता है, बहुत सारी समस्याएं उनको होती है साथियों। तो ये मतलब सबसे बड़ी दुविधा में वो लोग फंस जाते हैं और ये सोचते हैं अब मैं क्या करूं क्या ना करूं, सिलेक्शन तो मुझे लेना है। तो ऐसे बंदे के लिए मैं यही बोलूँगा, केवल 6 महीने, केवल 6 महीने या 7 महीने या 8 महीने साथियों, जिस तरह से एक बच्चा अपने माँ की कोख में 9 महीने तक रहता है और पूरा उसका संसार वही होता है, उसी तरह से साथियों अगर आप भी चाहते हो सिलेक्शन, आप भी चाहते हो गवर्नमेंट जॉब, तो साथियों आपको भी उस 9 महीने तक जिस तरह से वो बच्चा अपनी माँ की कोख में रहता है, उसी तरह से साथियों आपको भी 6 महीने तक एक ही रूम में बंद कर लेना है, एक ही मकान में बंद कर लेना है साथियों। ना रिश्तेदार आपके हैं, ना पड़ोसी आपके हैं, कोई आपका नहीं है। ये सोच लेना बस मेरा एक अकेला जीवन है और मुझे बस प्रण कर लेना साथियों। अगर आपने 6 महीने तक लगातार अपने आप को अकेला कर लिया, लगातार अगर आपने अकेला अपने आप को कर लिया तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा साथियों। तो इसलिए आप न पड़ोसियों से मिलिए, न शादी जहां पर भी होती है वहां जाइए, बस एक रूम में फिक्स हो जाइए, तो निश्चित आपका सिलेक्शन होगा साथियों। इसमें क्या होता है कि दिन रात अगर आप उसी चीज में रहोगे, उसी चीज को पढ़ते रहोगे, उन्हीं चीजों को देखोगे और आपका एक रूटीन बन जाएगा, आप अच्छे से तैयारी करोगे तो श्योर 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि हमेशा हम, जैसे बहुत सारी आदतें, हमारी गंदी आदतें होती है कि हमसे जल्दी नहीं उठा जाता। जब जल्दी नहीं उठा जाता तो समस्या आती है साथियों। अगर आप 6 बजे उठते हो तो 5 बजे एक बार उठ करके आप बाहर घूमने टहलने लग जाइए, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। आप एक दिन 2 दिन आपको परेशानी आएगी, 3 दिन आपको परेशानी आएगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से एक दिन आपका अच्छा रूटीन बन जाएगा और आप सिलेक्शन की दौड़ में आगे हो जाओगे। तो सिलेक्शन आसानी से देखो प्राप्त तो नहीं होता, मेहनत तो करनी पड़ती है। आप रिश्ते नाते सब कुछ दूर कर दीजिए और एक रूम को ही, उस टेबल और कुर्सी को ही संसार मान लीजिए साथियों, और लग जाइए धुआंधार तरीके से। 100% आपका सिलेक्शन होगा, कोई भी नहीं रोक सकता। एक अच्छे नोट्स कलेक्ट कीजिए। दूसरी बात ये मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपके पास एक अच्छा मटेरियल तैयार हो गया, फिर उसके बाद में आप जो है ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा नहीं करें।
चाहे अगर आपके पास एक अच्छा खासा मेरा पूरा सिलेबस यहाँ से कवर हो चुका है, सारी चीज़ें मेरी यहाँ से हो चुकी है, तो हम लोग बात कर रहे थे ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा नहीं करें और एक अच्छा जो कंटेंट है उसे आप अच्छे से तैयार करें और खुद के नोट्स पर ज़्यादा विश्वास करें। अगर आपने खुद के नोट्स अच्छे से बना रखे हैं तो 100% वो सक्सेस नोट्स होते हैं। साथियों, बहुत सारे मैंने उस कोचिंग के भी इकट्ठे कर लिए, मैंने उस कोचिंग के भी इकट्ठे कर लिए और अलग अलग कोचिंग के इकट्ठे करके इतनी सारी किताबें मैंने इकट्ठी कर ली और फिर अब समस्या में पड़ गए, यार मैं ये पढ़ूँ वो पढ़ूँ वो पढ़ूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले आप पूरे डिटेल नोट्स पढ़िए, फुल अच्छे से कंप्लीट नोट्स पढ़िए। जब कंप्लीट नोट्स पढ़ने के बाद में आपको लगे कि अब मेरा पूरा सिलेबस कवर हो चुका है, कंप्लीट नोट्स भी आप लोगों को कम से कम 2 बार तो कम से कम पूरे होने चाहिए। जब आप सेकंड बार या थर्ड बार जब आप उनको पढ़ते हो तो फिर उनको शॉर्ट करते हुए चले, तो धीरे 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 वो शॉर्ट हो जाएंगे। फिर शॉर्ट होने के बाद में फिर क्या होगा साथियों, फिर आप उन्हें 2 बार रिवाइज कीजिए। देखो, एक डिटेल नोट्स हम लोगों ने पढ़े तो इतने शॉर्ट्स तो हो नहीं सकते। फिर आप जब उनको 2 बार वापस से रिवाइज करोगे तो साथियों मैं आपको बता रहा हूं 100 पेज को आप 5 पेज में जो है लिख डालोगे साथियों। और जब एग्जाम आता है तो फिर उसी को पढ़ना है, उसी को कंप्लीट करना है। उसके बाद में फिर देखिए आप, ऐसे पेपर चुटकियों में पेपर आता है, आपको मजा आ जाएगा साथियों। बस केवल एक बार सोच लीजिए दिमाग के अंदर, एक बार धारण कर लीजिए अपने माइंड के अंदर कि इस बार आर या पार, कुछ नहीं, बस केवल मैं हूं, मेरा शरीर है और ये किताबें हैं और ये रूम है, ये टेबल है और ये कुर्सी है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर साथियों आप वर्किंग हो तो भी आपको जो टाइम पीरियड आपने सेट किया है, उस टाइम पीरियड को जो सेट आपने कर लिया, बस उस टाइम पीरियड में आप ये सोच लीजिए सब कुछ बंद, मोबाइल सब बंद कर लीजिए और सब बंद करने के बाद में फिर पढ़िए साथियों। और जब आपने सोच लिया ना, तो मैं कह रहा हूं किस्मत भी बदल जाएगी। अरे किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते। क्या उनकी किस्मत नहीं होती? वो लोग कितनी मेहनत करते होंगे, कितनी संघर्ष करते होंगे साथियों। आपको भगवान ने सब कुछ दिया है, आपको मेहनत ही तो करनी है। तो इसलिए धारण कर लीजिए, सोच लीजिए और लक्ष्य बना लीजिए और 6 महीने अपने आप को उस आग में झोंक दीजिए, उस सिलेक्शन की आग में। कोई सिलेक्शन को नहीं छीन सकता आपसे, मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को। आपके सिलेक्शन को कोई नहीं छीन सकता अगर आपने बस 6 महीने तक ये सोच लिया कि मेरा न तो कोई है इस संसार में और बस मेरा जीवन है और ये किताबें हैं और ये रूम है। आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए साथियों, निश्चित होकर के एक अच्छे से स्टडी मटेरियल को तैयार करके और फिर रिटर्न बना करके आप लग जाइए। मेरी भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और जो भी 35 से प्लस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ी दुविधा होती है कि उनको तैयारी भी करनी है, उनको काम भी करना है, घर परिवार भी देखना है, तो उनके लिए थोड़ी सी समस्या होती है। लेकिन उन समस्याओं को भी आप लोग एक टाइम टेबल फिक्स कीजिए, जो टाइम आपका बच रहा है उस टाइम के अनुसार चलिए, जीवन आपका सक्सेस निश्चित रूप से हो जाएगा। तो साथियों, मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जो बातें मैंने आपसे करी है वो अच्छी लगी होगी, तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो साथियों। थैंक यू।